Welcome to Physics for You, the ideal physics study application by Akshay sir. My dear students, एक अच्छा सा क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद लिखिए वही सेम क्वेश्चन, फाइंड द acceleration of the blocks and tension in the string, tension tension in the string as shown in the figure. ये फिगर बनाइए मेरे साथ। बनाइए फिगर। दोनों ब्लॉक का मास सेम है, m सेम है, एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो दिस इज द फिगर। आप फिगर बनाइए पॉज करके वीडियो को। अच्छा देखिए, तो ये मास और ये मास, दोनों ब्लॉक का मास सेम है। क्वेश्चन दिया है तो सेम होगा। हम हमारा एक्सपीरियंस से बोल सकते हैं इसका मास सेम होगा तो इसका मास कितना होने से ये सिस्टम रेस्ट में रहेगा, m से कम है, और ये m होगा तो ये नीचे जाएगा। नीचे जितना एक्सेलरेशन करेगा ये ऊपर उतना भी एक्सेलरेशन करेगा a। यदि आप इसको ऊपर लेंगे और इसको नीचे लेंगे, आपका आंसर नेगेटिव में आ गया तो नेगेटिव पे आएगा तो आप पॉजिटिव उसका आंसर करेंगे और ऊपर नहीं नीचे बोलेंगे। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। तो इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम करता हूं, इधर मैं कर रहा हूं, डायरेक्टली कर रहा हूं। देखिए मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, आप ऐसे करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ये करेंगे। मैं देखिए इसका ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे आएगा mg, ठीक है। ऊपर को है स्ट्रिंग, टेंशन बॉडी से आवे, दिस इज द बॉडी एंड बॉडी से आवे। नीचे एक्सेलरेशन होए तो स्यूडो फोर्स आएगा ऊपर को, कितना ma। तो एक्चुअली ये फ्री बॉडी डायग्राम हम m करके अलग करके इसको फ्री करके करेंगे। तो मैं डायरेक्टली अभी कर रहा हूं, t प्लस ma क्या होगा इक्वेशन, t प्लस ma इज इक्वल टू mg, t प्लस ma इज इक्वल टू mg, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अभी इसका फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं। देखिए भैया, इसका वेट नीचे आएगा mg, एंड सरफेस के साथ परपेंडिकुलर, मैं आपको बोला था ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, तो ये 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। समझ गए? तो mg इस डायरेक्शन में थीटा, mg इधर 30 डिग्री, तो जिधर थीटा उधर cos को बनाता है, तो इस डायरेक्शन आएगा mg cos 30, एंड cos के साथ परपेंडिकुलर आएगा इस डायरेक्शन में mg sin 30। समझ गए मेरे बात? mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। समझ गए मेरे बात? अभी नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के साथ परपेंडिकुलर ऐसे आएगा, रखा है ना, प्लेसिंग है, सो सरफेस के साथ परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन आएगा, पर इधर नहीं आएगा क्योंकि ये कांटेक्ट में लगा नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है, किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं है। अच्छा, ये टेंशन T, ये T होगा टेंशन, तो ये सेम स्ट्रिंग है, एक ही स्ट्रिंग है, टेंशन T बॉडी से आवे, ये बॉडी है हमारा। अभी इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम कराऊं तो बॉडी से आवे टेंशन रहेगा, तो ऊपर एक्सेलरेशन हो रहा है तो नीचे आएगा भैया स्यूडो फोर्स ma होगा। तो देखिए इस डायरेक्शन में इक्वेशन लिखेंगे तो a के वजह से ma है, ये a आप काउंट में नहीं करेंगे, ये एक्सेलरेशन है, पर फ्री बॉडी डायग्राम में हम फोर्स का इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, तो इधर इक्वेशन है t इज इक्वल टू ma प्लस mg साइन थीटा। देखिए ऊपर है t इज इक्वल टू ma नीचे और mg साइन थीटा भी नीचे, तो t इज इक्वल टू ma प्लस mg साइन थीटा, ma प्लस mg साइन थीटा, थीटा मतलब 30 डिग्री। इट इंप्लाइज t इज इक्वल टू ma प्लस mg और साइन 30 का वैल्यू है 1/2। अब आपको मालूम है
इट इंप्लाइज टी इज इक्वल टू ma प्लस mg/2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अभी आराम से ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। टी अच्छा यहां से देखिए टी का वैल्यू इतना जो है हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो लिखेंगे पुटिंग द, ऐसे लिखेंगे तो जो भी टीचर हमारा कॉपी चेक करेगा वो आराम से जान सकेगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी कहां से, इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो टी के जगह ma प्लस mg/2, ma प्लस बोलिए mg/2 टी के जगह हम लिख दिए, टी के जगह ma प्लस mg/2 प्लस ma इज इक्वल टू mg। देखिए भैया ma प्लस ma ये बन गया आपका 2ma, तो मैं इधर कर रहा हूं ma प्लस ma, ये क्या बन गया 2ma, mg माइनस mg/2 ये हो जाएगा 2ma इज इक्वल टू mg माइनस mg/2। तो mg से mg/2 माइनस करेंगे तो mg/2 रहेगा, तो ये होगा भैया 2ma इज इक्वल टू mg/2। तो इधर mm में कैंसिल कर रहा हूं तो यहां से आ गया 2a इज इक्वल टू g/2, तो a बन गया g/2, ये 2 हो जाएगा 4, g/4 आंसर हो जाएगा। आपको पूछा जाएगा कि कितना वैल्यू होगा तो g का वैल्यू आप 10 पुट कर सकते हैं, 10/4 इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं g टर्म में आंसर लिख रहा हूं g/4 एंड यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो टेंशन कितना होगा, टेंशन देखिए टेंशन है t इज इक्वल टू ma प्लस mg/2, इक्वेशन 2 में देखिए t इज इक्वल टू ma प्लस mg/2। तो अभी a का वैल्यू हम g/4 पुट करेंगे तो टेंशन बन जाएगा a का वैल्यू g/4 mg/4 प्लस mg/2, तो ये यहां से एलसीएम 4 चला गया तो ऊपर रहा mg प्लस ये हो गया 2mg, तो ये आंसर हो गया भैया 3mg/4। तो टेंशन का वैल्यू हो गया 3mg/4, सो t इज इक्वल टू 3mg/4 आंसर हो गया। यदि m का वैल्यू हमको देता 5 kg, 10 kg, 20 kg, तो ये आंसर हमको 5 × 10 50 × 3 150/4 आपको आंसर पूरा मिल जाता। ये टॉर्म में आंसर है। दिस इज एक्सीलरेशन एंड दिस इज टेंशन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके कर दीजिए, यहां पर फ्री वेव डायग्राम कर देंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। यहां से दिखाइए, थोड़ा जूम आउट कर दीजिए। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, अभी एक नया सा क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए ये एक फिगर बनाइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इंक्लाइन प्लेन है, दिस इज एन इंक्लाइन प्लेन एंड हियर इज ए ब्लॉक। ये ब्लॉक का मास है, लेट अस से दिस इज 2 kg। ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन भी एक ब्लॉक है, ट्रायंगुलर ब्लॉक है, इसका मास है लेट अस से 10 kg। ये सिस्टम एक हॉराइजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा हुआ है ऐसे। तो एक्चुअली दिस इज फ्रिक्शनलेस सरफेस, दिस इज फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस सरफेस मतलब इधर कोई घर्षण नहीं है, घर्षण नहीं है। तो क्वेश्चन है, देखिए ये इसको पकड़ के इसको छोड़ देंगे तो ये नीचे आएगा, इसको पकड़ के इसको छोड़ देंगे तो नीचे एक्सेलरेशन में आएगा। ये कितना एक्सेलरेशन में आएगा हम प्रॉब्लम में कर चुके हैं। अभी क्वेश्चन दिया है तो एक्चुअली ये सिस्टम को ऐसे हम कुछ एक्सेलरेशन में लेंगे, ऐसे ऐसे लेंगे तो एक्चुअली ये ब्लॉक इसके ऊपर ही रहेगा, रेस्ट में रहेगा। क्वेश्चन दिया है ये सिस्टम को हम कितना एक्सेलरेशन में लेंगे, लेफ्ट को कितना, ये तो राइट को लेंगे तो ये तो गिर जाएगा, ये लेफ्ट को कितना एक्सेलरेशन में पूरा सिस्टम को लेंगे, यानी कि ट्रायंगुलर ब्लॉक को लेंगे तो ये ब्लॉक इसके ऊपर रेस्ट में रहेगा, यानी कि ये दोनों ब्लॉक के अंदर में रिलेटिव मोशन नहीं होगा। लिखिए क्वेश्चन लिखिए,
what will be the acceleration, what will be the acceleration of the triangular block in horizontal direction, comma, so that the small block यानी कि छोटा सा ब्लॉक, small block will be rest on the triangular block. तो इस सिस्टम को कितना एक्सीलरेशन में लेंगे, तो ये स्मॉल ब्लॉक ये ट्रायंगुलर ब्लॉक के ऊपर रेस्ट में रहेगा, ऐसे रुक के रहेगा। तो सिस्टम को कितना एक्सीलरेशन में लेंगे, तो लेट अस से सिस्टम को हम ए एक्सीलरेशन में लेंगे। ये फिगर बनाइए, पॉज करके क्वेश्चन में दिया है, फिगर बनाइए। मैं सॉल्यूशन अभी कर रहा हूं, देखिए भैया, ओनली इसका फ्री बॉडी डायग्राम जरूरी है, ये छोटा सा ब्लॉक का, ओनली छोटा सा ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम जरूरी है। देखिए इसका वेट नीचे आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ये 2 kg का, मैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg लिख रहा हूं। तो आप ऐसे कर सकते हैं, अलग करके ऐसे कर सकते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg। ये 2 kg से ओनली इसका फ्री बॉडी डायग्राम से आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए 2 kg ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखा है एंड द मास इज 2 kg एंड हियर इज द इंक्लाइंड प्लेन एंड दिस एंगल इज थीटा। ये थीटा दिया है, क्वेश्चन में लिख दीजिए, ये थीटा दिया है, लेट अस से 60 डिग्री दिया है। तो देखिए 60 डिग्री है, ओके। तो 2 kg का वेट नीचे आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स वेट, इसको आप पुल करेगा नीचे, कितना फोर्स में, mg यानी कि 20, समझ गए। अभी देखिए ये सरफेस के साथ में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सरफेस के साथ, तो ये थीटा होगा, तो ये भाई ये थीटा होगा, ये थीटा होगा, तो ये थीटा होगा। 20 इस डायरेक्शन में थीटा, तो इस डायरेक्शन आएगा 20 cos थीटा एंड इसी डायरेक्शन में आएगा, बोलिए 20 sin थीटा। अच्छा मैं ऐसे कर रहा हूं, देखिए मैं एक अलग मेथड में हम कर रहे हैं तो इजी होगा आई थिंक। इसका ग्रेविटेशनल फोर्स 20 आ गया, mg 20 आ गया, ठीक है। इसको मैं mg लिख रहा हूं, mg लेटस से, और m कितना है भैया 2 kg। अच्छा इसका नॉर्मल रिएक्शन कहा आएगा, सरफेस के साथ परपेंडिकुलर, ऐसे आएगा नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा देखिए ये सिस्टम, यहां देखिए ये सिस्टम लेफ्ट को एक्सेलरेशन कर रहा है, ये ट्रायंगुलर ब्लॉक लेफ्ट को एक्सेलरेशन करेगा, तो ये छोटा ब्लॉक भी भैया लेफ्ट को एक्सेलरेशन करेगा क्योंकि उसके ऊपर है। ये एक्सेलरेशन लेफ्ट को करेगा तो स्यूडो फोर्स एक्चुअली राइट को होगा, स्यूडो फोर्स राइट को होगा, कितना होगा, ma एंड m किसका मास है, इसका मास को मैं m नाम दिया। तो देखिए भैया एक्चुअली ये थीटा होगा, तो ये एंगल कितना है, अच्छा ये एंगल कितना होना चाहिए, सरफेस के साथ परपेंडिकुलर, ये एंगल थीटा होना चाहिए। ये थीटा है तो ये एंगल थीटा होना चाहिए। मैं ऐसे इसको प्रोजेक्ट किया, ऐसे इसको प्रोजेक्ट किया, तो ये थीटा होगा, तो ये भी थीटा होना चाहिए, ऑपोजिट एंगल। देखिए समझ गए मेरी बात, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और इसको प्रोजेक्ट कर देंगे तो ये थीटा होगा, तो ये थीटा होगा। देखिए n इस डायरेक्शन में थीटा, तो n इस डायरेक्शन में थीटा, इस डायरेक्शन में n cos थीटा एंड इस डायरेक्शन में आएगा cos के साथ परपेंडिकुलर आएगा भैया n sin थीटा। देखिए n इधर थीटा, इधर n cos थीटा, जिस डायरेक्शन में थीटा उधर cos कंपोनेंट आता है, n इधर थीटा n cos थीटा एंड cos के साथ परपेंडिकुलर sin कंपोनेंट n sin थीटा, और रिजल्टेंट बीच में आएगा n। समझ गए मेरी बात। अभी देखिए इसी डायरेक्शन में इक्वेशन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है सिस्टम को कितना हम एक्सीलरेशन में लेंगे, तो ये ब्लॉक इसके ऊपर रेस्ट में रहेगा, तो इसी डायरेक्शन में इक्वेशन लिखें, n sin थीटा इज इक्वल टू ma, यानी कि ma ऐसे लिखा, ma इज इक्वल टू, बोलिए n sin थीटा, इक्वेशन 1। अच्छा अभी वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखेंगे, n cos थीटा इज इक्वल टू mg,
एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, मैं ऐसे लिख रहा हूं एम जी इज इक्वल टू एन कॉस थीटा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अभी भैया दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड करते हैं, तो इट इंप्लाइज, देखिए एम एम कैंसिल हो गया, ए बाई जी क्या हुआ, ए बाई जी इज इक्वल टू, यहां से एन एन भी कैंसिल हो गया साइन थीटा बाई कोस थीटा आप जानते हैं टान थीटा, तो ए बाई जी है टान थीटा, तो ऑब्वियसली ए कितना होगा भैया, ए होगा जी टान थीटा, जी टान थीटा। तो अभी अब फाइनली ये थीटा दिया है भैया 60 डिग्री, तो जी का वैल्यू है 10 एंड टान 60 इज √3, तो √3 का वैल्यू है भैया 1.732, 1.7 इंटू 10 होगा तो ये आपका हो जाएगा 17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका ये है आंसर आपका। तो ये फॉर्मूला को आप याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, ए इज इक्वल टू जी टान थीटा, थीटा जितना है वो वैल्यू पुट कर देंगे, तो जी टान थीटा एक्सेलरेशन में ये सिस्टम को हम लेंगे लेफ्ट को, तो ये ब्लॉक इसके ऊपर रेस्ट में रहेगा। समझ गए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है कर दीजिए। ये ऑल इंडिया AIEEE में पढ़ चुका है और बहुत IIT में भी पढ़ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर दीजिए पॉज करके। ओके, थैंक यू वेरी मच।